तो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। पंचायती राज गवर्नमेंट में आपको जॉब्स देखने को मिल सकती है। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी से रिलेटेड अपडेट है। एनटीटी अपडेट यहाँ पे देखने को मिल सकती है। तो सबसे पहले तो मैंने आपको कल ही बता दी थी एनटीटी की अपडेट क्या क्या आई है। तो वही अपडेट मैं आपको एक बात अवगत कराता हूँ कि एजुकेशन मिनिस्टर जो हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर है श्री रोहित ठाकुर जी, वो मिले थे सेंट्रल एजुकेशन मिनिस्टर यानी कि धर्मेंद्र प्रधान जी से जो यहाँ पे मिले थे। और उनके द्वारा जो ये कहा गया था कि हिमाचल प्रदेश में जो मैक्सिमम जो एनटीटी डिप्लोमा धारक हैं वो सभी जो 1 ईयर कोर्स वाले हैं और अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस 2 ईयर का कोर्स का जो एलिजिबिलिटी मांगा गया है एनटीटी के लिए, एनटीटी के पदों के लिए। लेकिन हिमाचल प्रदेश में जाओ 1 साल के कोर्स वाले यहाँ पे जाओ यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं। तो अब देखिए यहाँ पे अब ये बोला गया है कि मान्यता प्राप्त संस्थानों से जाओ जिन्होंने एनटीटी का डिप्लोमा किया हुआ है, ठीक है, वो एलिजिबल यहाँ पे ठहरा जाएंगे। ऑब्वियसली बात है। दूसरा यहाँ पे ये भी बताया गया था कि ये भी बोला गया है, ये भी रिकमेंडेशन की गई है सेंट्रल एजुकेशन मिनिस्टर के सामने के समक्ष कि हम 1 साल के एनटीटी डिप्लोमा धारक को जाओ मान्यता देंगे और उनको जाओ भर्ती के लिए एलिजिबल यहाँ पे जाओ करेंगे। और साथ ही साथ जो जैसे नियुक्ति हो जाएगी उनको ब्रिज कोर्स करने के लिए यहाँ पे जाओ कहेंगे ताकि उनकी योग्यता जाओ उनको जाओ कंप्लीट यहाँ पे किया जाए, ठीक है। तो आपको ये कल की अपडेट थी, यहाँ पे दिखाया था आपको। लेकिन अगर आपने जाओ शुभम जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कीजिएगा, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो वहां पे आपको हिमाचल प्रदेश जीके के नोट्स भी आपको मिल जाएंगे विद वीडियो लेक्चर्स, इंडिया जीके के नोट्स भी मिल जाएंगे आपको विद वीडियो लेक्चर्स एंड बायोलॉजी के नोट्स भी आपको वहां पे मिल जाएंगे, साइकोलॉजी के नोट्स आपको मिल जाएंगे, मॉडर्न हिस्ट्री के नोट्स आपको वहां पे मिल जाएंगे। तो आप उसको जब परचेज जाओ कर सकते हैं। जो आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे पंचायत सेक्रेटरी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एचपी टीजीटी आर्ट्स की तैयारी कर रहे हैं या टीजीटी मेडिकल की टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो इन सभी के लिए ये नोट्स जाओ काफी जाओ फायदेमंद रह सकते हैं आपके। तो शुभम जी कैटरिक एप्लीकेशन का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। काफी अच्छा रिव्यू है इन नोट्स का और काफी लोगों ने जो इन नोट्स को जो सराहा हुआ है, मैंने खुद अपने हाथों से नोट्स बनाए हुए हैं। तो आप इसको जरूर जाओ परचेज जाओ कीजिएगा, ठीक है। बातचीत करूंगा मैं यहाँ पे दिखाया तो आपको 10,000 एंटिटी डिप्लोमा की यहाँ पे जांच करने की यहाँ पे जाओ बात हुई है, ठीक है। अभी एक और बात बताता हूं आपको कि 2022 और 2023 में सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से 47 करोड़ की जाओ ग्रांट आई थी एंटिटी भर्ती को लेकर कि एंटिटी भर्ती जाओ करवाई जाए, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट उसको करवा नहीं पाई। अब देखिए 2023 और 23-24 के लिए भी जाओ सेंट्रल गवर्नमेंट से जाओ एंटिटी भर्ती के लिए जाओ 47 करोड़ का जो अतिरिक्त बजट की यहाँ पे जाओ आने की आशंका बताई गई है, ठीक है। तो ये भी आपका याद है। तो केंद्र ने एनसीटी से मान्यता प्राप्त 1 साल का डिप्लोमा किया मान्य। यहाँ पे ये भी बोला गया केंद्र ने एनसीटी से मान्यता प्राप्त 1 साल का जो डिप्लोमा यहाँ पे मान्य किया है। डिप्लोमा की जांच के बाद ही यहाँ पे शुरू जो की जाएगी भर्ती। तो प्रदेश के 10,000 एनटीटी अभ्यर्थियों के डिप्लोमे की जांच होगी। केंद्र सरकार ने हिमाचल को एनसीटी से मान्यता प्राप्त एनटीटी डिप्लोमा को मान्य रखने की मंजूरी दे दी है। हालांकि इसमें शर्त लगाई गई है कि जिस संस्थान से अभ्यर्थी ने एनटीटी का डिप्लोमा किया होगा वो एनसीटी से मान्यता प्राप्त होना चाहिए। अब हिमाचल सरकार के सामने कई चुनौतियां हैं। हिमाचल के संस्थानों से जो एनटीटी का डिप्लोमा करवाया गया है वो एनसीटी से मान्यता प्राप्त नहीं है। ये भी देखो यहाँ पे क्या बोला गया है। तो देखिए 10,000 जो यहाँ पे एनटीटी जो अभ्यर्थी है उनके जो डिप्लोमा की जांच होगी, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये कहा है कि अगर किसी ने जाओ बच्चे ने एनसीटी के जाओ मान्यता प्राप्त संस्थान से एनटीटी का डिप्लोमा किया है 1 साल का तो वो उसको जाओ मान्यता दी जाएगी। लेकिन अगर उसने एनसीटी के जाओ मान्यता प्राप्त संस्थान से जाओ डिप्लोमा नहीं किया है तो उसको जाओ मान्यता प्राप्त यहाँ पे जाओ नहीं दी जाएगी, मान्यता जाए नहीं दी जाएगी, ठीक है। ये बोला गया है। अब देखिए यहाँ पे देखो लिखा हुआ है साफ साफ, अब हिमाचल सरकार के सामने कई चुनौतियां हैं, बहुत सारी चुनौतियां हैं। क्या चुनौतियां हैं कि हिमाचल के संस्थानों से जो एनटीटी का डिप्लोमा करवाया गया है वो एनसीटी से मान्यता प्राप्त नहीं है। तो हिमाचल प्रदेश में जाओ जितने भी एनटीटी जाओ डिप्लोमा करवाए गए हैं वो ये बोले गए हैं कि वो एनसीटी से मान्यता प्राप्त जाओ नहीं है। अब देखिए उधर शिक्षा नियामक आयोग ने भी हिमाचल के एनटीटी के सभी डिप्लोमे अवैध घोषित कर दिए हैं, ये भी बोला गया है।
ठीक है। तो देखिए शिक्षा जो नियामक आयोग है उसने जाओ एनटीटी के जाओ सभी डिप्लोमा जो यहाँ पे आयोग अवैध जाओ घोषित कर दिए हैं। अब देखिए यहाँ पे कितना जाओ जरूरी है बताना आपको, ये कितनी बड़ी जाओ यहाँ पे बात हुई है। अब देखिए यहाँ पे बोला गया है जिन्होंने लुधियाना देखो हिमाचल सरकार के पास 10,000 ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने लुधियाना पंजाब जम्मू से एनटीटी का कोर्स किया है। हिमाचल सरकार अब बाहरी राज्यों से किए डिप्लोमे की जांच करेगी, उसके बाद एनसीटी से मान्यता प्राप्त डिप्लोमे जांचने के बाद भर्ती जाओ प्रक्रिया शुरू करेगी। हालांकि केंद्र सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि एनटीटी भर्ती के लिए एनसीटी से मान्यता प्राप्त डिप्लोमा ही चलेगा। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे बोला गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि एनसीटीई से जाओ मान्यता प्राप्त संस्थान से जाओ एनटीटी डिप्लोमा जो यहाँ पे आपका होना चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पे हिमाचल सरकार को यहाँ पे एक तरह से देखना चाहिए कि जितने भी हिमाचल प्रदेश में एनटीटी कोर्स करा रहे हैं क्या वो एनसीटी से जाओ एफिलिएटेड थे। ठीक है, ये गवर्नमेंट की गलती हो सकती है। ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो पंजाब से करके आए हैं डिप्लोमा या जम्मू कश्मीर से करके आए हैं डिप्लोमा, क्या उनके जाओ जो डिप्लोमा है वो एनसीटी से जाओ रिकमेंडेड है, एनसीटी की जो गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग है, एनसीटी के जाओ के माता प्राप्त संस्थान से जो उन्होंने किए हैं। ठीक है। तो ये आपको जो देखना होगा, तो आप बता सकते हैं। और यहाँ देखो 4 साल से शुरू नहीं हो रही है भर्ती प्रक्रिया, ये आपको पता ही है 2020 से चली हुई है, 2021 से चली हुई है भर्ती प्रक्रिया। तो ये जो जब तक ये जो मैटर है, अब इसमें नया मोड़ देखने को मिल रहा है कि एनसीटी से जाओ मान्यता प्राप्त जाओ संस्थान से जाओ एनटीटी की भर्ती होनी चाहिए। ठीक है। तो ये नया मोड़ आपको देखने को मिला। जब तक ये नया मोड़ जाओ सॉल्व नहीं हो जाता तब तक जाओ बहुत मुश्किल है एनटीटी की भर्ती जाओ होना। ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा पंचायती राज विभाग में जाओ 450 पद भरेंगे। ठीक है। तो 450 पद जो आपके पंचायती राज विभाग में भरे जा सकते हैं। अब देखो पंचायती राज विभाग में जाओ हो सकता है कि पंचायत सेक्रेटरी के भी यहाँ पे पद हो सकते हैं। ठीक है, पंचायत सेक्रेटरी के, या फिर जाओ कोई बड़ा पद हो जैसे कि आपका जाओ पंचायती राज से रिलेटेड जो कोई क्लास 1 पोस्ट हो उससे रिलेटेड भी ये पद हो सकते हैं। ठीक है। लेकिन 450 पोस्ट है जाओ क्लास 1 की तो नहीं आएगी, तो इसमें पंचायत सचिव के जाओ इसमें छोटे छोटे जो पद हैं वो आपको देखने को मिल सकते हैं, ऐसा अनिरुद्ध सिंह जी का जाओ कहना आपको देखने को मिल रहा है। और अगर आप पंचायत सेक्रेटरी की तैयारी कर रहे हैं तो शुभम जी के ट्रिक यूट्यूब चैनल पे आप जाओ, पंचायत सेक्रेटरी बाय शुभम जी के ट्रिक सर्च करके जाओ, वहां पे सिलेबस वगैरह जो क्लासेस हैं वो देख सकते हैं। क्योंकि मैं खुद जाओ पंचायत सेक्रेटरी का एग्जाम क्वालिफाई कर चुका हूं और हिमाचल प्रदेश पंचायत सेक्रेटरी की जो है टाइपिंग में बैठ चुका हूं। कोई भी जानकारी चाहिए आपको टाइपिंग से रिलेटेड, कोई भी जाओ डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड जानकारी चाहिए, कोई भी एग्जाम से रिलेटेड जानकारी चाहिए पंचायत सेक्रेटरी के, तो आप जब मुझसे पूछ सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। मेरा संपर्क नंबर है 9459859707। ठीक है। आपको जाओ शुभम जी के ट्रिक यूट्यूब चैनल पे आपको सर्च करना है जाकर, पंचायती राज पंचायत सेक्रेटरी भाई शुभम जी के ट्रिक। ठीक है। तो आपको प्लेलिस्ट वहां पे जाओ मिल जाएगी कंप्लीट। अब देखिए यहाँ पे जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी का मामला है। तो आपको पता है कि जूनियर ऑफिस असिस्टेंट जो आईटी भर्ती मामला है सुप्रीम कोर्ट में जाओ उसका निर्णय जाओ सुरक्षित रख लिया गया है। और जो याचिका करते थे अंकिता ठाकुर थी, उन्होंने जाओ और अन्य ने जो हिमाचल हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में जाओ चुनौती यहाँ पे जाओ दी थी। ठीक है। अब सिंपल सी बात याद रखना है आपको, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट जो आईटी का जो एग्जाम है 556 का, तो यहाँ पे बोला गया है हाईकोर्ट के द्वारा यहाँ पे बोला गया था कि जो आपकी जो रिवाइज मेरिट लिस्ट बनाने के यहाँ पे आदेश दिए गए थे। ठीक है, रिवाइज मेरिट लिस्ट यहाँ पे जाओ बनाने के आदेश दिए गए थे यहाँ पे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पे जाओ मामला गया था। तो अभी जाओ उनका जो मामला गया है वो सुरक्षित यहाँ पे जाओ रख लिया गया है सुप्रीम कोर्ट में, और ये जल्द से जल्द इसके जाओ निर्णय हो सकता है। ठीक है। और आई होप निर्णय जल्द होना चाहिए, जल्द से जल्द इसका निर्णय होना चाहिए। ठीक है। अब सिंपल सी बात याद रखना है आपको कि देखो 447 पोस्ट कोड जो है पहले पेपर हुआ था, उसके बाद 556 जो पोस्ट कोड यहाँ पे जो पेपर हुआ था, उसके बाद 817 जो पोस्ट कोड यहाँ पे पेपर हुआ था। सिंपल सी बात है 556 जो पोस्ट कोड है उसकी जो कुछ वैकेंट सीटें रह गई थी, तो वो सीटें जो 817 में यहाँ पे बोला गया था कि ये 817 में मर्ज की गई है। ठीक है। करीब करीब 560 की जो के तहत जो बची हुई सीटें थी 556 के तहत जो 560 जो बची सीटें थी वो मर्ज की गई है 817 में, ये बोला गया था। ठीक है। तो अब ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर डिसीजन रहता है। तो जो मामला है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी का जो मामला वो आपका जाओ सुप्रीम कोर्ट में सुरक्षित रख लिया गया है। ठीक है। और देखो इन पदों पर जो नौकरी कर रहे लोगों को जो सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दायर की गई थी। ठीक है।
तो बस यही बातचीत आपको बतानी थी कि जो जल्द से जल्द आपके जो पेंडिंग रिजल्ट भी आएंगे। हिमाचल गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि जो आपके हफ्ते भर में जो पेंडिंग रिजल्ट आ जाएंगे, और ऑब्वियसली बात है कि पेंडिंग रिजल्ट आ भी जाने चाहिए, क्योंकि जो काफी बच्चे इंतजार कर रहे हैं नियुक्तियों का। और बस यही मैं कामना करूंगा कि हिमाचल सरकार जो अब पेंडिंग रिजल्ट के ऊपर जो बातचीत करे और नई भर्तियों के ऊपर बातचीत करे, क्योंकि देखो ओपीएस भी आ चुका है, ठीक है, मिल चुका है लोगों को, ठीक है। अब ओपीएस का वादा सरकार ने पूरा कर दिया है, लेकिन अब जो 1 लाख नौकरियों का जो वादा है, अब देखो आधा जो साल बीतने को है, लेकिन अभी तक भी जो कोई भी एक भी नोटिफिकेशन नहीं आई है अभी तक, ठीक है। तो 1 लाख नौकरियों का जो वादा जो सरकार ने किया हुआ है वो इस साल जो पूरा करे सरकार, ठीक है। यही रिक्वेस्ट करता हूं मैं सरकार से। तो बस यही मैंने आपको बताना था। कोई भी आपको डाउट हो गया हो तो प्लीज आप पूछ सकते हैं, और कोई भी जो गलत बात बोल दी हो तो प्लीज माफ करना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही है। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो, जय हिंद।